नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। हमने अध्याय 6 का पाठ 1 पढ़ लिया था। आज हम इसका पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ 1 में हमने क्या पढ़ा था? विभिन्न रोग पढ़े थे। और इस पाठ 2 में हम क्या पढ़ेंगे? विभिन्न क्या है, आपके कुछ राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम चला रखे हैं। जो रोग हमने पढ़े थे उन रोगों के निवारण हेतु राज्य सरकार ने या भारत सरकार ने या फिर कुछ एनजीओज है, उन्होंने क्या कर रखा है, इन रोगों के निदान के लिए क्या है, आपके पोषण कार्यक्रम चला रखे हैं। देखें ये राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम कौन कौन से हैं। पहली बात तो देखिए क्या है, पोषक तत्वों की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो हमारे देश में क्या हो रहे हैं, व्यापक रूप से फैले हुए हैं। तो इन्हीं रोगों की क्या है, इन्हीं रोगों की क्या है, आपके निदान हेतु क्या है, राज्य सरकार या भारत सरकार या एनजीओज ने क्या कर रखे हैं, कुछ राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम चला रखे हैं। देखें ये पोषण कार्यक्रम क्या है, देश भर में क्या होते हैं, संचालित होते हैं। ये कार्यक्रम किसके लिए चलाए जाते हैं, जो अति संवेदनशील समूह हैं, जैसे बच्चे हैं, आपके गर्भवती माताएं हैं, धात्री माताएं हैं, या महिलाएं हैं, या बुजुर्ग हैं। इन लोगों के लिए क्या है, सरकार क्या है, ये कार्यक्रम चलाती है, जिनसे उन रोगों की रोकथाम हो सके। तो आपके ये जो पोषण लाभ है किसको दिया जा रहा है, अति संवेदनशील समूहों को दिया जा रहा है। ये अति संवेदनशील समूह कौन कौन से हैं, जैसे छोटे बच्चे, किशोर, गर्भवती महिलाएं, दुग्धपान करवाने वाली माताओं आदि के लिए यह चलाए जाते हैं। देखो इनमें कौन कौन से कार्यक्रम है, जैसे समन्वित बाल विकास सेवाएं, जिसे हम आईसीडीएस भी कहते हैं। दूसरा दोपहर का भोजन कार्यक्रम, जिसे हम एमडीएम या मिड डे मील प्रोग्राम भी कहते हैं। यह कार्यक्रम तो आपने स्कूल स्तर पर देखा होगा। और विटामिन ए की कमी से होने वाली जो पोषण अंधता है उसके बचाव के लिए भी क्या चला रखा है, राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम चला रखा है, जिसे हम नेशनल प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम कहते हैं। आपके चौथा, आपके राष्ट्रीय पोषण संबंधी एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, जिसे हम NNACP भी कहते हैं। और राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता जनित दोष नियंत्रण कार्यक्रम, ये किसके लिए चलाया जाएगा, आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए चलाया जाएगा। अब इन सभी कार्यक्रमों को हम एक के बाद एक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं समन्वित बाल विकास सेवाएं, ये क्या है, आईसीडीएस। देखो आईसीडीएस कार्यक्रम कुपोषण, स्वास्थ्य और युवा बच्चों, गर्भवती और धात्री माताओं के विकास के लिए कार्य करता है। ये आईसीडीएस क्या है, आपके मुख्य रूप से जो बच्चे हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं या धात्री महिलाएं हैं, इनके लिए क्या है, ये काम करता है। देखो इसका कार्य क्या क्या है, यह काम करता है 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी पोषण और स्वास्थ्य स्थिति में सुधार का काम करना किसका काम है, आईसीडीएस का काम है। उनका टीकाकरण करना, आपके स्वास्थ्य की जो नियमित जांच करवाना है वह करना, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उन्हें क्या करना, रेफर करना। रेफर का मतलब होता है कोई भी रोग जिसकी स्थिति, जैसे क्या है आपके पीएचसीज हैं, सीएचसीज हैं, उनसे क्या है उसको अगले स्तर पर जो उनको प्राथमिक क्या है चिकित्सा मिल सकती है, वहां पर क्या करना, उसको भेजना। ये क्या है, आपके रेफर करने का काम होता है। साधारण जो बीमारियां हैं उनका इलाज करना। आपके ये जो सारे कार्यक्रम है आईसीडीएस किसके माध्यम से कर रहा है, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से
कर रहा है। अब पोषण कार्य हेतु ये क्या क्या काम करता है, देखो पहली चीज ये सप्लीमेंट फूड देता है, जिसे हम पूरक आहार भी कहते हैं। जैसे आपने आंगनवाड़ी केंद्रों पे देखा होगा, वहाँ पे घुघरी मिलती है आपके, बिस्किट्स मिलते हैं आपके, या फिर कुछ लड्डू मिलते हैं आपके, तो वहाँ पे क्या है, ये उनको एक पूरक आहार देता है, जिससे जिस पोषक तत्व की उनमें कमी है उस कमी को क्या किया जा सके, दूर किया जा सके। और उनका नित्य प्रतिदिन क्या कर रहा है, एक निश्चित अंतराल पर उनका वृद्धि निरीक्षण कर रहा है। वृद्धि निरीक्षण के लिए मैंने आपको बताया था, शारीरिक माप भी एक वृद्धि का आपके संकेतांक है। तो वहां पर जाके क्या है, आपके महिलाओं, आपके जो गर्भवती महिलाएं हैं या बच्चे हैं जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनका क्या कर रहा है, आपके आपके वृद्धि का निरीक्षण कर रहा है। किसके माध्यम से, उनका वजन, उनका शारीरिक माप, उनकी क्या है लंबाई, उनका क्या है आपके बाजू की गोलाई देखता है, सर की गोलाई देखता है आपके, आप इस तरह से उनका क्या है वृद्धि का निरीक्षण करता है। पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा भी उनको देने का काम आईसीडीएस कर रहा है। इसके अलावा आईसीडीएस के अंतर्गत जो आने वाली जो सेवाएं हैं वह किसके माध्यम से दे रहा है, मैंने अभी अभी आपको बताया किसके माध्यम से, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से। ये जितनी भी वो सेवाएं या पोषण कार्य कर रहा है, ये सभी सेवाएं या कार्य कहाँ से करता है, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से करता है। ये आंगनवाड़ी आपने अपने गांव में, शहरों में कहीं आपने देखी होगी, और वहां पे ये सभी कार्य आपने देखे भी होंगे। देखो बच्चों, आपके जो स्वास्थ्य सेवाएं उनको रेफर करने का काम कैसे कर रहा है, आपके देखिए हमारे जो CHCs हैं उसके द्वारा क्या की जाती है, उनको आपको स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती है। अगर प्राथमिक उपचार आपके या आपके CHCs पर या PHCs पर आपके क्या है, वह रोग आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, उसका निदान नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या है उच्च स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों पर भेज दिया जाता है। तो यही क्या कहलाता है, आपके रेफर करना कहलाता है। यदि कोई व्यक्ति गंभीर स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित है तो उसे क्या है बड़े अस्पताल में उपचार के लिए भेजना क्या कहला रहा है, आपके रेफर करना कहलाता है। ये आपके इसके अंदर लाभार्थी आईसीडीएस में कौन कौन होंगे, 6 वर्ष से कम आयु के जो भी बच्चे हैं उन सबका स्वास्थ्य का निरीक्षण, उनकी जांच, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल आईसीडीएस के अंतर्गत होती है। साथ ही साथ 11 से 16 वर्ष की कौन, किशोरियां जो बालिकाएं हैं, उनके लिए भी आपके आईसीडीएस काम करता है। वहीं आपकी गर्भवती जो महिलाएं हैं और दुग्धपान कराने वाली जो माताएं हैं, उनके लिए भी कौन काम कर रहा है, आईसीडीएस काम कर रहा है। और 15 से जो 45 वर्ष की जो महिलाएं हैं जो कि क्या है रक्तअल्पता की शिकार हो सकती है, उनके लिए भी काम कौन कर रहा है, आपके आईसीडीएस काम कर रहा है। ये देखिए बच्चों, ये हमने आईसीडीएस की बात की है जो राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है। दूसरा पोषण कार्यक्रम हमने क्या पढ़ा था, दोपहर का भोजन कार्यक्रम, जिसे हम मिड डे मील कार्यक्रम भी कहते हैं। ये मिड डे मील कार्यक्रम कहाँ पे चलाया जा रहा है, आपके स्कूली स्तर पर चलाया जा रहा है, जो बच्चों की पोषणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। साथ ही साथ में ये भी आपके करता है कि बच्चे क्या है स्कूल आए और स्कूल के अंदर क्या है आकर पढ़ें, तो उनकी उपस्थिति के लिए भी आपके क्या है मिड डे मील कार्यक्रम का एक मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, आपके स्कूलों में कहां से कहां तक मिड डे मील कार्यक्रम चलता है, कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों को संपूरक आहार प्रदान करना क्या कहलाता है, आपके मिड डे मील कहलाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य बच्चों की पोषणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ में बच्चों की उपस्थिति को भी क्या करना है, सुनिश्चित करना है कि बच्चे स्कूल आकर अपनी प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करें। आपके इसमें लाभार्थी कौन से बच्चे होंगे, 6 से 11 वर्ष तक के प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं वह MDM के लाभार्थी होंगे। और MDM हम देखें तो कहाँ पे चल रहा है, आपके स्कूली स्तर पर चल
रहा है। तो हमने ICDS पढ़ा और MDM पढ़ा, ये दोनों ही राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम है। अगली बात आती है, हमने पढ़ा था राष्ट्रीय प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम। ये कार्यक्रम किसके लिए चलाया जा रहा है? राष्ट्रीय उन्मूलन कार्यक्रम आपके विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? अंधापन आता है, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, क्या क्या सेवाएं उपलब्ध हमें करवाई जा रही है? पहली बात, विटामिन ए से प्रचुर आहार की खपत को प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम का क्या है? लक्ष्य है, यानी कि इस योजना के दौरान ये हमें सेवाएं प्रदान की जाती है। दूसरी, 6 माह से 5 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको क्या दिया जा रहा है? मौखिक रूप से विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा देना भी किसका काम है? राष्ट्रीय प्रोफिलैक्सिस कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। आपने देखा होगा आंगनवाड़ी केंद्रों पर या घर घर जाकर क्या दी जा रही है? विटामिन ए की खुराक बच्चों को दी जा रही है। जो कब से? 6 मंथ से लेके 5 इयर्स तक के जो बच्चे हैं, 6 महीने से लेके 5 साल तक के बच्चों को क्या दी जा रही है? विटामिन ए की खुराक दी जा रही है, ताकि उनके शरीर में क्या है? विटामिन ए की कमी ना हो। और विटामिन ए हमने किसके अंदर पढ़ा था? वसा में घुलनशील विटामिन के अंदर पढ़ा था। ठीक है, देखो इसके अंदर लाभार्थी कौन कौन है इस कार्यक्रम के अंतर्गत? 6 माह से लेके 5 साल तक के बच्चे, 15 से 45 वर्ष तक की सभी महिलाएं और गर्भवती महिलाएं व दुग्धपान कराने वाली माताएं भी इसके अंदर शामिल है। दूसरा, आपके राष्ट्रीय पोषण संबंधी एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम, ये किसके लिए? छोटे बच्चों, महिलाओं, किशोरियों आदि के अंदर क्या है? रक्ताल्पता होती है, उस रक्ताल्पता को कमी को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें महिलाएं व किशोरियां दोनों ही क्या है इसके अंदर शामिल है। तो इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या हो गया? रक्ताल्पता को दूर करना इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य हो गया है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है? लौह तत्व से प्रचुर आहार की खपत को प्रोत्साहित करना इसका मुख्य काम है। दूसरा, लौह तत्व और फॉलिक एसिड की संपूरक प्रदान करना। आपने स्कूली स्तर पर देखा होगा, आपको आयरन एंड फॉलिक एसिड्स की क्या दी जाती है? टैबलेट्स दी जाती हैं। वो क्या है? इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही आपको दी जाती है। स्कूल में जो किशोरियां हैं, आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं, वहां पर क्या दी जाती है? आयरन और फॉलिक एसिड्स की जो दवाइयां या टैबलेट्स या गोलियां जो दी जा रही है, वो आपके इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दी जा रही है कि हम क्या करें? एनीमिया को कंट्रोल में लेकर आए। ठीक है, फिर आपके क्या है? जो गंभीर रक्ताल्पता के जो रोगी हैं उनका भी क्या किया जाए? उपचार किया जाए। ठीक है, इसके अंदर लाभार्थी कौन कौन है आपके? 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाएं और दुग्धपान कराने वाली माताएं, 15 से 45 वर्ष के बीच की सभी महिलाएं आपके इसके अंतर्गत आती है। अब आती है बात राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता जनित दोष नियंत्रण कार्यक्रम। ठीक है, इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य क्या है? हमारे देश में जो आयोडीन की कमी से होने वाले जो रोग हैं उनका क्या किया जाए? बचाव किया जाए। तो जो साधारण नमक है उसमें किसको मिलाया जाए? आयोडीन को मिलाया जाए। जैसे हम आयोडीन से फोर्टिफाइड नमक लेकर आते हैं। ठीक है, अर्थात सरकार ये सुनिश्चित करती है कि जो भी हमारे पास नमक है वह उसका उत्पादन जो भी कर रहा है उसमें क्या मिलाया जाए? आपके आयोडीन मिलाया जाए, और उपभोक्ता की जो पहुंच है उससे पहले क्या है? ये सुनिश्चित किया जाए कि उसके अंदर आयोडीन मिला हुआ है अथवा नहीं है। तो वह उपभोक्ता के पास जाने से पूर्णतः आयोडीन युक्त होना चाहिए। ठीक है, इस कार्यक्रम के दौरान की जाने वाली सेवाएं कौन कौन सी है? पहला, समस्या की गंभीरता का आकलन करना कि कितनी समस्या है आयोडीन की कमी से
रोगों की कितनी क्या स्थिति है अभी शरीर आपके देश के अंदर, इसका आकलन करना इस कार्यक्रम का काम है। दूसरा, आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन का विपणन के लिए व्यवस्था करना भी इसी कार्यक्रम का कार्य है कि उपभोक्ता तक कैसा नमक पहुंचे, आयोडीन युक्त नमक पहुंचे। और उत्तम कोटि का जो आयोडीन युक्त नमक है वह क्या है, उपभोक्ता तक पहुंचे, साथ ही साथ वह उसका योग्य मात्रा का निर्धारण भी करे कि जो वह मात्रा ले रहा है आयोडीन की वह योग्य है अथवा नहीं है। इसका निर्धारण भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाता है। आज हमने कौन कौन से कार्यक्रम देखे, जैसे हमने एक आईसीडीएस देखा, फिर हमने मिड डे मील कार्यक्रम देखा, हमने विटामिन ए की कमी से कौन सा नेशनल प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम देखा, हमने आपके एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम देखा और आयोडीन न्यूनता जनित रोग दोष नियंत्रण कार्यक्रम के बारे में आज हमने पढ़ा है। तो आशा करती हूँ बच्चों आज का आपको वीडियो अच्छे से समझ आया होगा और आप इसका प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में अवश्य करेंगे और जहां पर ये कार्य सरकार की भी मदद करेंगे इन रोगों की कमी को दूर करने में। आप अपने भोजन के अंदर क्या है, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व लेंगे और उन पोषक तत्वों की कमी के जो लक्षण हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।